नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं के चौधरी। भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को मुक्त व्यापार समझौते एफटीए की वार्ताओं को अंतिम रूप देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य वस्तुओं और निवेश में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। इस समझौते पर बातचीत मई में शुरू हुई थी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि एफटीए के तहत भारत को होने वाले न्यूजीलैंड के करीब 95% निर्यात पर टैरिफ घटाए या पूरी तरह समाप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 2 दशकों में भारत को न्यूजीलैंड का निर्यात 1.1 अरब डॉलर से बढ़कर 1.3 अरब डॉलर प्रति वर्ष तक पहुंच सकता है। लक्सन ने कहा कि एफटीए के समापन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। उन्होंने कहा, यह समझौता दोनों देशों की मजबूत मित्रता पर आधारित है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के 1.4 अरब उपभोक्ताओं तक न्यूजीलैंड के कारोबार को पहुंचा देगा। बता दें कि दोनों देशों के बीच बातचीत 2010 में शुरू हुई थी, फिर 9 दौर के बाद 2015 में रुक गई थी और इस साल फिर से शुरू की गई थी। इस वर्ष 5 से 9 मई को वार्ता का पहला दौर आयोजित किया गया था। वित्त वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.3 अरब डॉलर था। भारत का निर्यात 711.1 मिलियन डॉलर और आयात 587.1 मिलियन डॉलर था। न्यूजीलैंड का औसत आयात शुल्क केवल 2.3% है, जबकि भारत का 17.8% है और न्यूजीलैंड की 58.3% टैरिफ लाइनें पहले से ही शुल्क मुक्त हैं। भारत का निर्यात न्यूजीलैंड को मुख्य रूप से ईंधन, वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स पर केंद्रित है। विमानन टरबाइन ईंधन 110.8 मिलियन डॉलर के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद कपड़े व घरेलू वस्त्र 95.8 मिलियन डॉलर और दवाएं 57.5 मिलियन डॉलर रही। मशीनरी, पेट्रोलियम उत्पाद, ऑटोमोबाइल व पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहा इस्पात, झींगा, बासमती चावल और सोने के आभूषण भी प्रमुख निर्यात रहे। इसके विपरीत न्यूजीलैंड का भारत को निर्यात कच्चे माल और कृषि इनपुट पर आधारित है। लकड़ी व लकड़ी उत्पाद, लकड़ी का गूदा, स्टील व एल्युमिनियम स्क्रैप, कोकिंग कोयला, टर्बोइज विमान, ऊन, दूध, एल्ब्यूमिन, सेब और कीवी फल प्रमुख हैं। सेवाओं का व्यापार भी रिश्तों का अहम स्तंभ है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की सेवाओं का निर्यात न्यूजीलैंड 214.1 मिलियन डॉलर रहा, जब न्यूजीलैंड की सेवाओं का निर्यात भारत के 456.5 मिलियन डॉलर था। भारत की ताकत आईटी, टेलीकॉम सपोर्ट, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं में है, जबकि न्यूजीलैंड के लिए शिक्षा, पर्यटन, फिटनेस और विशेष विमानन प्रशिक्षण प्रमुख क्षेत्र हैं। उन्होंने आगे कहा कि न्यूजीलैंड के सेवा निर्यात में शिक्षा का दबदबा है, जो भारतीय छात्रों द्वारा संचालित है। इसके बाद पर्यटन, फिनटेक समाधान और विशेष विमानन प्रशिक्षण का स्थान आता है। देश विदेश की ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए द टाइम्स ग्लोबल के साथ। धन्यवाद।